देश के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया था और राष्ट्रवाद का विचार उन्होंने संस्कारों के रूप में विचार। हमारी सीमाएं असुरक्षित है, पशुपति से तिरुपति तक माओइस्ट नक्सलाइट मूवमेंट हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है, निरपराध लोगों की हत्याएं कर रही है। पाकिस्तान को 3 बार लड़ाई में हराने के बाद में जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला कि हम हिंदुस्तान को लड़ाई में नहीं हरा सकते, तो आतंकवादियों को देश में भेजकर आतंकवादी संगठनों को सक्रिय समर्थन देकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है। भाइयों, इस देश की कानून और व्यवस्था गिरी हुई है। हरियाणा में तो लगातार मां बहनों के साथ जो बलात्कारों की घटनाएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ हो रही है, वो पूरे देश के लिए पूरी तरह से शर्मनाक घटनाएं हैं। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मैं जब इंटरनेट पर जाकर मैंने ढूंढा तो महंगाई में अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर सब जगह इन्फ्लेशन और महंगाई का रेट 3% तक था। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने इन्फ्लेशन और महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 18% तक फूड इन्फ्लेशन और महंगाई को वो लेकर गए। भारतीय जनता पार्टी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को याद करिए। हमारी नेता सुषमा जी जब मंत्री थी तब रोजमर्रा के चीजों के भाव क्या थे, पेट्रोल के भाव क्या थे, डीजल के भाव क्या थे, गैस के भाव क्या थे। और कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, नहीं तो आएगी ज्योति वो भी चली गई। भाइयों, मैं किसान का बेटा हूं, किसानों में काम करता हूं। हमारे महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। गेहूं और चावल को कोई कीमत नहीं। मुंबई के सुपर बाजार में बर्तन मारने के लिए मिट्टी में 18 रुपए किलो के भाव से मिलती है, पर कांग्रेस के राज में गेहूं और चावल को 12 रुपए और 13 रुपए की कीमत में मिलती है। किसानों की अवस्था है। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरे सस्ते हैं, जूस महंगा है। हमारे खाद की बैग की एक कीमत 300 रुपए थी 4 साल पहले। कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने ऐसा चमत्कार किया कि 300 रुपए की बैग 1200 रुपए में मिल रही है और किसान के गेहूं और चावल की कीमतें नहीं बढ़ रही। युवा बेरोजगार है। हरियाणा में किसानों की जमीन करोड़ी बहुत भाव से कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से किसानों की जमीनों को हड़पाने का काम जोरों में शुरू है। लैंड एक्विजिशन बिल जो आया है उसमें किसानों को न्याय देने के बजाय उनका शोषण करने की नीति सरकार की रही है। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम देश में गरीबी दूर करेंगे। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। राजीव गांधी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोता भी गांव-गांव जाकर गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। किसकी गरीबी दूर हुई? क्या किसानों की गरीबी दूर हुई? क्या दलित मुसलमानों की गरीबी दूर हुई? क्या यादव, कुर्मी, जाट, ब्राह्मण, किसकी गरीबी दूर हुई? हाँ, गरीबी जरूर दूर हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, चेले चपाटों की और दलालों की गरीबी जरूर दूर हुई है। हरियाणा और देश की सरकार में एक ही सामने है कि मनमोहन जी और सोनिया जी कांग्रेसियों को दिल्ली में कह रही है कि तुम दिल्ली लूटो, तो हुड्डा कह रहे हैं हम भी कुछ कम नहीं, तुम दिल्ली लूट रहे तो हम हरियाणा लूट रहे हैं।
लूट मची है, लूट। हिंदुस्तान धनवाने पर हिंदुस्तान की जनता गरीब है, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार की शिकार बनी हुई है।